हम मूवी के शुरू में एक आदमी को जंगल में भागता हुआ देखते हैं। जंगल इतना घना था, उसमें कोई रास्ता नहीं मिलता निकलने के लिए। वो आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन सूरज भी डूब चुका था। लेकिन वो भागते हुए रास्ता तलाश करता है। उसको रास्ते में एक पॉइंट पर लिखा मिला, वहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता था। वो उस बोर्ड को देखकर बहुत परेशान हो गया था। वहाँ काफी अंधेरा हो गया था और वहाँ से परिंदे भी सारे उड़कर चले गए थे। छुपने की कोई जगह नहीं थी। वो आदमी बहुत डर रहा था। इस वजह से वो एक दरख्त पर चढ़ गया था, लेकिन इतने ऊंचे दरख्त से वो नीचे गिर जाता है। इससे पहले वो बेहोश हो जाता, उसको कोई खींच कर ले जाता है। खींचने वाला नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें उस आदमी की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद हम 6 दिन बाद एक लड़की मीना को देखते हैं। मीना की कोई फैमिली नहीं थी और दोस्त भी नहीं थे, सिर्फ एक बहन थी। जिस वक्त वो पेट स्टोर पर काम कर रही थी, उसका बॉस उसको एक तोते को जू में छोड़ने का कहता है। मीना उस तोते को उठाकर अपने घर ले आती है। दरअसल उसको अगले दिन जू जाना था। वो रात उस तोते के साथ गुजारती है। अगली सुबह वो उस तोते को छोड़ने के लिए जू की तरफ चली जाती है। लंबी सड़क पर चलते हुए वो एक गलत रास्ते पर निकल गई थी। इस तरह वो जंगल के दरमियान में पहुंच गई थी। ये वही जंगल था जहां हमने एक आदमी को पहले गायब होते देखा था। पहले तो वो अपनी गाड़ी से ही जंगल के और अंदर जा रही थी। फिर जब उसको बाहर का रास्ता न मिला निकलने के लिए, तो वो अपनी गाड़ी से नीचे उतर कर देखती है कि शायद यहाँ कोई मदद के लिए मिल जाए। लेकिन वो अपने तोते को लेकर आगे बढ़ने लग गई थी। अंधेरा भी हो रहा था। एक बार फिर से वो परिंदे वहाँ से उड़ जाते हैं। मीना को डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर से हिल रही थी। उसको अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है। कुछ दूर एक बूढ़ी औरत मैडलिन को देखते हैं, जो भाग रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है। वो उससे मदद मांगती है, लेकिन वो औरत नहीं रुकती। मीना जब उसका पीछा करते हुए थक गई, तो वो वहाँ पर रुक कर मैडलिन उसको आवाज देकर कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारी तरफ तेजी से भाग कर आओ। ये सुनकर मीना दोबारा उस मैडलिन की तरफ जाती है। मैडलिन उसका हाथ पकड़कर एक घर में ले जाती है। घर में आते ही उस औरत ने उस घर को लॉक कर लिया था। ये कोई घर नहीं था, बल्कि कोई अजीब सा कमरा था, जिसमें बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था। मैडलिन के साथ 2 और लोग भी थे। मीना घबरा कर पूछती है कि ये कौन सी जगह है। ये उस पर कोई जवाब नहीं देते और उसको शीशे के सामने खड़े होने का कहते हैं, क्योंकि उनको कोई देखने के लिए आने वाला था। मीना पूछती है कि कौन देखने के लिए आ रहा है। मैडलिन जवाब देती है कि हमें वॉचर देखने आ रहे हैं। अचानक से वहाँ अजीब सी आवाजें भी गूंजने लगी थी। मीना को मैडलिन कहती है कि वो वॉचर तुम्हारे आने से बहुत खुश हैं। वो यहाँ तालियां बजा रहे हैं। मीना बहुत हैरान थी। मैडलिन जिनको वॉचर कह रही थी, अब तक उनको किसी ने नहीं देखा था। कैसे भी ये रात गुजर गई थी। सुबह होने पर ये लोग वहाँ से बाहर आते हैं। मैडलिन बताती है कि हमें वो वॉचर बस रात को ही निकलते हैं, दिन को हम जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था। वो वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ गई थी, लेकिन मैडलिन कहती है कि तुम्हारा ये अच्छा फैसला नहीं है। इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम मर जाओगी। मीना किसी की बात नहीं मानती, अपने तोते को लेकर आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने पर उसको वही बोर्ड नजर आता है। उसको देखकर वो घबरा तो गई, लेकिन पहले वाले आदमी की तरह सूरज को देखकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हुई। अचानक से उसको जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई। फिर वो उस घर की तरफ भागती है। वो हार गई थी। फिर मैडलिन उसको हौसला देती है, एक तुम ही नहीं जिसने भी यहाँ से निकलने की कोशिश की वो हार गए। हम भी तुम्हारी तरह हारे हुए हैं। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये जंगल रूहों को अपनी तरफ लेकर आता है, फिर अजीब चीजें इंसान को दिखाता है। ये तुम्हें पागल भी कर सकता है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम सब इसका शिकार। मैडलिन उसको बहुत सारे बोर्ड दिखाती है और कहती है कि ये हमारे घर के आधे दिन के फासले पर लगाए हुए हैं। अगर इससे आगे गए तो वापस नहीं आ सकोगे। अगर ये तुम्हें ये नजर आए तो इनको नजरअंदाज ना करना। मीना पूछती है कि ये सब किसने बनाया, तो वो जवाब में कहती हैं कि ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो गई थी, फिर ये सब इस कमरे में वापस आ गए थे। हर रात को वॉचर उनको देखने के लिए आते थे। इस रात कीरा नाम की लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है कि ये सब उनको पसंद है। इन चारों को वॉचर के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। रात को इनको वॉचर का मसला था, लेकिन दिन को भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ये जंगल से रोज कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आते थे, जिससे इनका गुजारा होता था। अगली सुबह मीना और कीरा खाना ढूंढने
के लिए जाती हैं। मीना कीरा से सवाल करती है कि वॉचर को क्या चाहिए। कीरा कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैडेलिन के पास कुछ जानकारी है। ये वॉचर हमें देखते हैं, हमें महसूस करते हैं, लेकिन हमने अगर इन वॉचर को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा इसको एक गड्ढा दिखाती है। ऐसे गड्ढे जंगल में बहुत मौजूद हैं। सुबह को वो वॉचर गड्ढों में रहते थे, रात को वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं। मीना को कीरा बताती है कि इनको यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का शौहर जंगल में रास्ता तलाश करने के लिए गया है। उसको उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता तलाश करके आएगा, ये यहाँ से बाहर जा सकेंगे। यहाँ हमें मालूम होता है कि कीरा का वही शौहर था जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। अपने घर के करीब आने पर मैडेलिन मीना को 3 रूल समझाती है। वहाँ पर जिंदा रहने के सबसे पहला रूल कि वो रात को अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा, वो रात को शीशे की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी। तीसरा कि वो इन गड्ढों के पास नहीं जाएगी, जितना हो सके रोशनी में रहेगी। मीना इस रात इन वॉचर के बारे में जानना चाहती थी। वो शीशे पर कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसको कुछ सुनाई नहीं देता तब वो शीशे की तरफ अपनी कमर करके सो जाती है। इस तरह करने पर उन वॉचर को गुस्सा आ गया था। वो उस शीशे पर जोर जोर से मारने लग गए थे, यहाँ तक कि शीशे के अंदर दरार भी आ गई थी। इस शोर से मैडेलिन भी उठ गई थी। वो मीना को शीशे के सामने खड़े होने का कहती है। ऐसा करने से उनका गुस्सा कम हो गया था। ये रात भी गुजर गई थी। मीना अगली सुबह डैनियल के साथ शिकार पर जाती है। मीना यहाँ पर अपने अच्छे दिन जाया नहीं करना चाहती थी। वो वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डैनियल से पूछती है कि क्या तुमने कभी वॉचर को देखा है। वो कहता है कि नहीं। तब मीना डैनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडेलिन की बनाई हुई कहानी है, जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें उन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। डैनियल जो खुद यहाँ से बाहर जाना चाहता था, वो मीना की बात मान लेता है। मीना अपने आप को रस्सी से बांधकर उस गड्ढे के अंदर जाती है। दूसरी तरफ से रस्सी को डैनियल ने पकड़ा हुआ था। अगर मीना को कुछ भी हो, वो जल्दी से मीना को बाहर खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में अंदर पहुंच गई थी, जहां उसको बहुत सारा इंसानों का सामान मिलता है। मीना उस सामान को जमा कर लेती है। वो जरूर जंगल में फंसे इंसानों का ही सामान होगा। रस्सी के सहारे मीना और डैनियल इस सामान को बाहर ले आते हैं। इससे पहले मीना बाहर जाती, उसको गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां नजर आती हैं। वो ठीक से नहीं देख सकी थी कि वहाँ क्या है, लेकिन वो डर गई थी। ये इस सामान को लेकर अपने घर आ गए थे। मैडेलिन इनसे पूछती है कि ये सारा सामान तुम्हें कहाँ मिला है। ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सारा सामान इनको जंगल से मिला है। मैडेलिन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा हो गया था। वो जानती थी कि ऐसा सामान इसको गड्ढे से ही मिल सकता है, ना कि जंगल से। वो मीना से पूछती है कि तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा है। मीना उसको कुछ नहीं बताती। इनको गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था। उस कैमरे को मीना और डैनियल सीसीटीवी कैमरा बनाकर घर के बाहर लगा देते हैं, ताकि ये भी वॉचर को देख सके। मैडेलिन उनको समझाती है कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो। ये उसकी कोई बात नहीं सुनते। आज ये वॉचर के इंतजार में बैठे थे, उनको देख सके। अभी तक वॉचर नहीं आए थे, लेकिन आज इनके साथ कुछ अजीब हुआ था। इनका दरवाजा कोई खटखटाता है। ये लोग कैमरे में देखते हैं तो वहाँ किसी इंसान की टांगे नजर आ रही थी। बाहर जो भी था वो कीरा के शौहर की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगता है कि जरूर वो यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करके आया है। वो जल्दी से वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडेलिन उसको रोक देती है कि तुम दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ कि बाहर तुम्हारा शौहर नहीं है। कीरा को इनकी बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए मैडेलिन कहती है कि तुम इसका इम्तिहान ले लो। तुम इससे कोई ऐसी बात पूछो जिसको तुम या तुम्हारा शौहर जानता हो। कीरा बाहर खड़े इंसान से एक किताब के बारे में पूछती है कि जिसके बारे में उसको मालूम होना चाहिए था। जब बाहर से कोई जवाब नहीं आता तब ये समझ जाते हैं कि ये वॉचर है। ये जब दरवाजा नहीं खोलते तो वो इनके बाहर लगे हुए कैमरे को तोड़ देता है। सब वॉचर गुस्से में आ चुके थे। इनके घर का शीशा भी तोड़ने वाले थे, लेकिन ये सब शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। इनको ऐसा करने पर उन वॉचर ने शीशे को तोड़ना बंद कर दिया था। तब मीना और डैनियल फैसला करते हैं कि वो मैडेलिन को सब सच बता देंगे। वो गड्ढे में गए थे। वो इस बात से बहुत गुस्सा हो गई थी। मैडेलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सामान वापस उस गड्ढे में फेंक देती है। अब न चाहते हुए मीना भी यहीं पर रहने वाली थी। मौसम बदल गया था, सर्दियाँ आ गई थी। ये लोग अभी भी वहीं फंसे हुए थे। मीना हर रोज वहाँ से रास्ते को ढूंढने के लिए जाती थी, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था कि वो कभी तो इस नक्शे को पूरा करेगी। सर्दियों की वजह से इनको खाना भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए इनकी दिमागी हालत भी खराब हो रही थी। इस वजह से मैडेलिन और डैनियल का झगड़ा हो गया था। गुस्से में वो कीरा को लेकर मैडेलिन और मीना
को छोड़कर घर में जाकर लॉक कर लेता है। अंधेरा भी होने वाला था। मैडेलिन और मीना बहुत दरवाजा खटखटाते हैं। डैनियल से गुजारिश करते हैं कि वो दरवाजा खोल दें। फिर अंधेरा भी हो गया था। इनको अपनी जान बचाने के लिए किसी दरख्त के नीचे छुपना पड़ा था। उनको वॉचर की आने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हम यहाँ पर उन वॉचर को देखते हैं। वो बहुत लंबे और बहुत खतरनाक थे। वो गड्ढों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए आते हैं। तभी ये देखते हैं कि मीना और मैडेलिन वहाँ पर नहीं है। वो उनको खाने के लिए उनको जंगल में ढूंढने लग गए थे। उनके दूर जाने से मीना और मैडेलिन को मौका मिल गया था दोबारा अपने सेफ घर जाने का। इस मर्तबा ये जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। इस वजह से डैनियल इनके लिए दरवाजा खोल देता है। ये दोनों घबराई हुई थी क्योंकि इन्होंने वो वॉचर देख लिए थे। मैडेलिन इनसे कहती है कि मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं यहाँ पर फंस गई थी। असल में इन वॉचर की तलाश में आई थी क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये सारे वॉचर परियां हैं, लेकिन यहाँ आकर मैंने जब देखा ये क्रिएचर हैं, साथ ही ये बहुत अक्लमंद है और ये हुलिया भी बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था उसने मेरे जैसा ही हुलिया बना लिया था। मैंने उसकी हरकतों से अंदाजा लगाया कि वो हम जैसा बनने के लिए हमसे कुछ सीखते हैं, इसीलिए ये हर रोज आकर हमें देखते हैं। जो काम हम करते हैं वैसे ही ये वो काम करने लग जाते हैं। इनकी बातों के दौरान दोबारा दरवाजे पर दस्तक होती है। वो क्रिएचर इनकी तरह ही बोल रहे थे। वो अंदर आना चाहते थे, ये दरवाजा नहीं खोलते। उन क्रिएचर में इतनी ताकत थी, वो लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकते थे। इनको कहीं छुपना था। सबको कुछ समझ नहीं आता। तभी डैनियल फर्श पर देखता है। वो जैसे ही कारपेट उठाकर देखता है, वहाँ पर एक तहखाना था। ये वक्त जाया किए बगैर उसका दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। ये लोग इस चीज से हैरान थे। ये तहखाना इतने अरसे तक यहाँ पर था, इसके बारे में इनको कुछ नहीं मालूम था। उस तहखाने में हजारों दिन का खाना और भी सहूलतें थी। बहुत सारे टीवी और भी जरूरत का सामान रखा गया था। मीना जानना चाहती थी कि ये जगह किसने बनाई थी। वो एक कंप्यूटर को ऑन करती है। उस कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन बहुत सारा डाटा मौजूद था, जिसको खोलने पर इनको मालूम होता है ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। दरअसल प्रोफेसर को मालूम था उन क्रिएचर के बारे में। वो उन पर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए उसने ये तहखाना बनाया था। पैसों का लालच देकर वो दूसरे लोगों को यहाँ पर लेकर आता था। वो उनको ऊपर रूम में छोड़कर खुद तहखाने में छुप जाता था। वो क्रिएचर उन इंसानों को खा जाते थे। अपनी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि वो क्रिएचर कोई मॉन्स्टर नहीं, दरअसल वो परियां थी जो पहले इंसानों के साथ रहती थी। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि मुझे एक अलग फेरी मिली थी जो रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी। वो अच्छी थी, उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं था। डॉक्टर मार्टिन उसको यहाँ पर ले आया। वो डॉक्टर के साथ रहकर सब कुछ सीख गई थी, लेकिन थोड़े अरसे के बाद इनमें लड़ाई हो गई थी। इस कंप्यूटर में बहुत वीडियो थी, लेकिन मीना ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ था, इसीलिए वो सबसे आखिर वाली वीडियो लगाती है, जिसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद और उस फेरी को मारने वाले थे। मरने से पहले वो उस जंगल में फंसे लोगों के लिए वहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है कि शाम में जिस तरफ परिंदे जाते हैं उस तरफ जाने से वो लोग इस जंगल से बाहर जा सकेंगे। अगर इस जंगल से निकलने में कोई कामयाब हो गया तो कॉलेज में जाकर मेरी रिसर्च तबाह कर देना। बस कुछ राज ही रहना चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने ख्वाब देखा था। इंसानों और फेरी को साथ नहीं रख सका। ये रात इन सब की बहुत खुशी में गुजरती है क्योंकि इनको बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। ये देखते हैं कि इनका सेफ घर वॉचर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ये लोग जंगल से निकलने के रास्ते में पड़ जाते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बताता है वो तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इनको शाम होने से पहले जंगल से निकलना था, इसीलिए मीना अपने पास मौजूद तोते को उड़ा देती है। जिस तरफ वो उड़ता है ये भी उसी तरफ जाते हैं। चलते हुए इनको रास्ते में एक कब्र मिली। मैडेलिन बताती है कि एक वक्त था कि ये इंसानों के साथ रहते थे। इंसानों ने इनके साथ धोखा किया था, इनको छोड़कर यहाँ से चले गए थे। ये एक नदी के पास पहुँचते हैं। इस नदी के जरिए ये इस जंगल से निकल सकते थे। शाम हो गई थी। वो फेरी अब जमीन के नीचे से निकलने लगी थी। इससे पहले ये डॉक्टर मार्टिन की बोर्ड में बैठकर दूर जाते। डैनियल को वहाँ अपना साथी जॉन मिल गया था। वो जख्मी हालत में था। डैनियल इसकी मदद करता है। दूसरे अपनी बोर्ड में बैठ गए थे। इससे पहले डैनियल वापस आता ये लोग देखते हैं कि डैनियल जिसकी मदद करने के लिए गया था वो कोई इंसान नहीं, हुलिया बदलने वाली फेरी थी, जिसने इनकी आंखों के सामने डैनियल जैसा ही हुलिया बना लिया था। ये डैनियल के लिए कुछ नहीं कर सकी। उस क्रिएचर ने डैनियल को मार दिया था। उन
इनको मालूम था कि ये फेरी नदी पार नहीं कर सकती थी, जिसके बाद ये नदी को पार करके शहर तक पहुंच गई थी। हम इसके बाद देखते हैं कि मीना डॉक्टर मार्टिन के बताए हुए मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में उनका सारा डाटा खत्म करने के लिए आती है। इससे पहले वो उनका डाटा खत्म करती, इसके जरिए एक न्यू बात मालूम होती है। जब इंसान और फेरी एक साथ रहते थे तब इनकी शादियां भी हो जाती थी। उसको यहाँ पर यह बात भी मालूम हुई कि जो मैडेलिन उनको वहाँ पर मिली थी वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ थी। वो हैरान थी कि मैडेलिन ने इसके बारे में उनको नहीं बताया था। इसीलिए मीना ये बताने के लिए कीरा के पास जाती है। जिस मैडेलिन से हम जंगल में मिले थे वो असल में प्रोफेसर की बीवी थी। उसने इसीलिए इनको नहीं बताया था कि वो इंसान नहीं थी, असल में हुलिया बदलने वाली फेरी थी। ये सुनकर कीरा हैरान हो गई थी। दरअसल बहुत साल पहले प्रोफेसर की वाइफ कैंसर से मर गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे, वो इनके साथ रहना चाहते थे। प्रोफेसर को इनका मालूम हुआ, उसने अपनी बीवी की तस्वीर देखकर उस फेरी को उसके जैसा ही बना दिया था। इस सब के दौरान मीना को मालूम हुआ कि ये सारी बातें वो कीरा को नहीं बल्कि मैडेलिन को बता रही है, जिसने इस वक्त कीरा का हुलिया बदला हुआ था। जैसे ही कीरा वहाँ पर आई उसने उसको बेहोश कर दिया। वो जल्दी से मीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी ताकि उसका राज ही रहे। इससे पहले वो मीना को मार देती। वो उसको कहती है कि मैं अकेली थी जो जंगल में सबसे अलग थी, वहाँ सारी फेरी मेरा मजाक उड़ाती थी, मैं दिन के वक्त भी बाहर आ सकती थी। इस गुस्से में उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था। तुम अलग थी, तुम सबसे खास थी, तुम आधी इंसान और आधी फेरी हो। इस वजह से तुम इंसानों के साथ भी रह सकती हो और फेरी के साथ भी। यही वजह है तुम जंगल से बाहर निकल आई थी। मीना के सच बोलते ही मैडेलिन का जादू और पर आ जाते हैं और मीना को छोड़कर वहाँ से उड़ जाती है। कुछ दिन बाद मीना अपनी बहन के पास जाती है। वह अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। वह अपनी बहन को बताती है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। मूवी के आखिर में हम एक बच्ची को देखते हैं जो मीना के घर के नीचे खड़ी थी। ये कोई और नहीं मैडेलिन ही थी। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।